हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60 प्लस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग सीएसआई नेट 2024। तो इनफैक्ट आप इन टॉपिक को जो है आपका कोई भी सीएसआई नेट का अटेम्प्ट हो, आप उसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। इस लिस्ट को मैंने थोड़ा सा और अपडेट किया है डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि किस टॉपिक से रिलेटेड जो है अब क्वेश्चंस पहले पूछे कम जाते थे और अब धीरे धीरे जो है उसे रेगुलराइज कर दिया गया है। तो ये एक अपडेटेड लिस्ट है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने लगभग सारे के सारे 13 यूनिट से ही मैंने ये जो है 60 प्लस टॉप मोस्ट टॉपिक लिया है, जिससे मैक्सिमम चांसेस हैं कि हर एक अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि सीएसआई नेट जो है थोड़ा सा अनसर्टेन है, कभी कभी हमारे प्रेडिक्शंस काफी ज्यादा सही हो जाते हैं, कभी कभी उसमें जो है 19-20 का फर्क रह जाता है। बिकॉज ये कंप्लीटली मैटर करता है कि हाँ किस ईयर में कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। कभी कभी बहुत अच्छे से जो है सारी यूनिट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और कितनी ही बार ऐसा होता है कि ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होती है, तो किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी यूनिट से कम आ जाते हैं। बट एनीवेज, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक ऑब्वियसली दिमाग में रखने चाहिए जिसे कि हमें कभी भी स्किप करके नहीं जाना चाहिए, और वो टॉपिक हमें हमारे मार्क्स को और ज्यादा बेटर ढंग से स्कोर करने में मदद करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 60 प्लस टॉपिक को लिस्ट किया है। पहला मतलब कि टॉपिक जरा सा हम देख लेते हैं। यूनिट 1 से हमारे पास टॉपिक है एंजाइम, रामचंद्रन प्लॉट, बायो एनर्जेटिक्स, बायोमोलिक्यूल, मेटाबॉलिज्म। ये जो आपको पूरे के पूरे टॉपिक मिल रहे हैं, ये टॉपिक आपको यूनिट 1 से मिल जाएंगे, यानी बायोकेमिस्ट्री से। अगला टॉपिक आता है सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलर ट्रांसपोर्ट, क्रोमोसोम। ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये आपकी चला आता है यूनिट 2 से, यानी सेल बायोलॉजी से। नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिट 3, जिसे कि हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। उसमें चला आता है आपका सेंट्रल डॉग्मा, रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रिपेयर, ओपेरॉन कंसेप्ट, आरएनएआई। ये चले आते हैं आपके यूनिट 3 में, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फिर आता है आपका यूनिट 4, दैट इज जीपीसीआर, आरटीके, कैंसर, अपॉप्टोसिस, सेल कम्युनिकेशन एंड जंक्शन। ये आपके यूनिट 4 का टॉपिक है। नेक्स्ट चला आता है आपका यूनिट 5, दैट इज द ड्रोसोफिला, टेट्रापॉड, लिम्ब डेवलपमेंट, सेल स्पेसिफिकेशन, पोटेंसी एंड स्टेम सेल, एम्फीबियन डेवलपमेंट, सी आर्चिन। ये आपके यूनिट 5 यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है। फिर चला आता है यूनिट 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें कि आपको मिल जाते हैं फाइटो हार्मोन, जिसमें आपको लगभग जो है 8 से 9 टाइप के फाइटो हार्मोन पढ़ने हैं, और उन सब की बायोसिंथेसिस, क्या फंक्शनिंग है, क्या किस तरीके से सिग्नलिंग करते हैं, और क्या क्या किस किस को कौन से फील्ड में यूज किया जाता है, ये सभी चीजें आपको उन फाइटो हार्मोन से रिलेटेड पढ़ना है। फिर चला आता है प्लांट मेटाबॉलिज्म, जिसमें मेनली आपके C2, C3, कैम्प पाथवेज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एबीसी मॉडल जो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इन दोनों के ही दोनों ही यूनिट में चला आता है। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन था, ये था यूनिट 6, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद सेंसिटिव फोटोबायोलॉजी, जिसमें कि आपका चला आता है फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रॉपिंग। ये भी प्लांट फिजियोलॉजी का ही पार्ट है। अब यूनिट 7 पे आते हैं, दैट इज दी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें कि आपका चला आता है ईसीजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रॉन। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये आप जो है यूनिट 7 यानी आप एनिमल फिजियोलॉजी में रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिट 8, दैट इज जेनेटिक्स, जिसमें कि हम पेडिग्री, एचएफआर, जीन मैपिंग, म्यूटेशन एंड डिलीशन, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, रिकॉम्बिनेशन, हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, ये सब के सब टॉपिक चले आते हैं आपके यूनिट 8 यानी जेनेटिक्स में। और जेनेटिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है देखने को मिल सकता है, मैपिंग वगैरह के पोर्शन। फिर यूनिट 9 की बात करें, जिसे कि हम डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी कहते हैं, तो उसमें चले आते हैं कंजर्वेशन प्लांट्स, प्लांट एंड एनिमल में डाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी। इसके अलावा कभी कभी कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट को लेके भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला चला आता है यूनिट 10, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इसमें चला आता है आपके पास पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, कंपटीशन एंड प्रिडेशन। तो ये जो टॉपिक है, ये अपने आप में आपके 60 to 70% इकोलॉजी को कवर अप कर लेता है। इसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी से जो है आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं, यानी छोटे छोटे से जो है लगभग 12 to 15 टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिल जाता है। और ये मेजर पोर्शन पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी, ये तीनों इकोलॉजी जो है वो मेजर पोर्शन को कवर करती है इकोलॉजी में, जिसे हम यूनिट नंबर 10 कहते हैं।
नेक्स्ट चला आता है यूनिट 11 में, दैट इज क्लैडोग्राम एंड फाइलोजेनी, एनिमल बिहेवियर, इवोल्यूशनरी थ्योरी, स्पीसिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, मेटिंग सिस्टम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये आपके यूनिट 11 यानी इवोल्यूशन एंड एनिमल बिहेवियर का पार्ट है। इसमें इस एरिया से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका यूनिट 12 एंड 13 चला आता है, जो कि मिक्स करके मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि हो गया एग्रोबैक्टीरियम, FITC, FACS, एनीफैक्स, ट्रैप, जीन नॉकआउट हो गया, इम्यूनो टेक्निक हो गया, मॉलिक्यूलर मार्कर्स हो गए जैसे कि RAPD, RFLP, AFLP, STR, स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स होते हैं उस पर आजकल काफी सवाल आने लगे हैं, माइक्रोस्कोपी हो गया, रेडियो लेबलिंग टेक्निक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे टॉपिक रखे हैं जो कि एनालिसिस के द्वारा मैंने देखा है कि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा रेगुलर मैनर में पूछे जाते हैं, और जितनी भी टॉपिक दी है इसमें से 80-90% टॉपिक से हर साल हर एक पेपर में सवाल बनता है। लेकिन अब आप ये चीज सोचने की गलती मत कीजिएगा कि इतना ही पढ़ लेने से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। ये टॉपिक आपको अपने पास रखने होते हैं ताकि आप गलती से भी कुछ भी मिस कीजिए, ये सारे टॉपिक्स को मिस नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक जब हर साल हर एग्जाम में अपना ज्यादा पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको मार्क्स भी ज्यादा देंगे अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया तो कुछ कुछ बच्चे जैसे कि कंफ्यूज जाता है कि नहीं यही टॉपिक पढ़ लेते हैं एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये टॉपिक अच्छे से रेडी रहे तो आपके मार्क्स को जो है वो और बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन अभी का जो पेपर का लेवल हो गया है, इन डेप्थ लेवल हो गया है, आप कम पढ़ के ज्यादा स्कोरिंग नहीं कर सकते हो, ना ही एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको एक अच्छा क्वालिटी रिच एजुकेशन लेना पड़ेगा अगर आपका टारगेट CSI नेट एग्जाम है तो ये टॉपिक आपके मार्क्स को इनहेंस करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ ये टॉपिक आपको इस बात के लिए अलर्ट करेंगे कि इन टॉपिक्स को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि लगभग हमने सारे ही 13 यूनिट्स में से ये टॉपिक्स निकाले हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। बट दैट डजंट मीन कि इसके अलावा जो टॉपिक्स हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं उसे छोड़ देना है, नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब होता है जैसे कि हमने दिन भर में बहुत सी बातें बोली हैं किसी ना किसी को, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, तो जो बाकी सारी बातें हैं वो भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बातें हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, वैसा ही ये टॉपिक भी होता है। तो ऑब्वियसली आपको पूरा सिलेबस अपना टारगेट करना ही है, डिपेंडिंग कि आप नेट के लिए जा रहे हो या JRF के लिए जा रहे हो उसके बेसिस पे, लेकिन इन टॉपिक को कभी भी गलती से स्किप नहीं करना है। बाकी तो ऑब्वियसली आप जो भी यूनिट टारगेट कर रहे हो उस यूनिट को टारगेट करके आपको मैक्सिमम पोर्शन कवरेज करना ही है, क्योंकि ये मत भूलिए कि अगर आपको बहुत बड़ा स्टोरी पता है तो उससे आप समरी बना सकते हो, लेकिन समरी से कभी एक बड़ी सी स्टोरी नहीं बना सकते। तो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था बच्चों का, जो कि काफी दिन से मुझे मेल्स आ रहे थे कि मैम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जो कि हर एक एग्जाम में मैक्सिमम पोर्शन का कवरेज करते हैं। तो ये वो लिस्ट थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी अपने प्रिपरेशन में जो है, और एक दो एक्स्ट्रा एज वेल एज प्लस पॉइंट ऐड करने में। और इन सारे लिस्ट को आप रख सकते हैं ताकि ये टॉपिक आप गलती से भी मिस ना करें। और स्पेशली वो बच्चे जो कि ऑल ऑफ सडन मतलब उनको लग रहा है कि मतलब पहले से वो एग्जाम के लिए तैयारी नहीं किए हैं, जैन से वो तैयारी नहीं कर रहे हैं और अभी उनको लग रहा है कि हम तैयारी शुरू कर सकते हैं, तो वो बच्चे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने में आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे अगर आपका पहले से बहुत सारा पोर्शन कवर नहीं है। तो अगर पहले से बहुत सारा पोर्शन कवर्ड है तो हो सकता है आप तैयारी कर लें, लेकिन अगर आप न्यूली एकदम फ्रेशली अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और सिलेबस के बारे में आपको कुछ नहीं आइडिया है, तो आप ये इन टॉपिक्स को यानी ये जो 60+ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप इनको प्रिपेयर भी कर लेंगे तो भी आपकी स्कोरिंग इतनी तो हो जाएगी कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सके। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्वेशन क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि आप जो है एक्सेप्शनल केसेस में एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाए, बट यहाँ पे मेक श्योर हमें एक्सेप्शनल केसेस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें कॉमन सिनेरियो के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तो ये कुछ लिस्ट थी, साथ ही साथ मेरी कुछ गाइडेंस थी जिसको कि आप ध्यान में रख के जो है अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट अप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और भी अगर आपके पास कोई सजेशन हो या कोई रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।